तो सीमित हुआ है ये संक्रमण, इस सारे एफर्ट की वजह से ये दर्शाते हैं। लेकिन आगे की तैयारी जो हुई है इस पीरियड में, आगे के लिए जो तैयारी हुई है, वो एक बहुत बड़ा गेन है, एक बहुत बड़ा हमारे लिए संजोई हुई एक ताकत फ्यूचर के लिए पैदा हो गया। हम फ्यूचर के लिए रेडी हो गए। आज के लिए तो रेडी हैं, आज तक तो कंट्रोल में रखा है, लेकिन हम जो फ्यूचर में हमारी तैयारी हो गई है, उसका ब्रीफ में मैं आपको लेखा देखा देना चाहूंगा। सबसे पहले हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोविड के लिए तैयार किया गया। कोविड की बीमारी 150-200 दिन की बीमारी है, था ही नहीं इस प्लैनेट पे ये वायरस। इतने शॉर्ट पीरियड में, लेस देन 2 मंथ्स अगर आप देखें, और ये चर्चा लव बताते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन आज इसको कहना बड़ी जरूरी बात है। अगर हम अपने डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स की बात करें, जो टर्शरी केयर का लेवल होता है, तो कहीं लगभग कुछ भी नहीं था जब शुरू किया, तो आज 1093 फैसिलिटीज हैं और 1,85,306 बेड्स क्रिएट हो चुके हैं। उनको रिपर्पस किया गया, उनको तैयार कर लिया गया है। और जो डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ऑक्सीजन की सुविधा जहां पे रखी जाती है सपोर्टिव केयर की, 2,402 फैसिलिटीज हैं और 1,38,652 आइसोलेशन बेड्स जो हैं, उसमें जो बेड्स हैं वो उपलब्ध हैं। तो लगभग कोविड के लिए अस्पतालों में 3,24,000 के करीब बेड्स की व्यवस्था आज स्टेट गवर्नमेंट्स ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और नेशनल गवर्नमेंट ने करके तैयार करके रखी है। हमने इस्तेमाल नहीं किया उसको, कहीं कहीं ही इस्तेमाल हुई है, लेकिन तैयारी जो है देशव्यापी तैयारी है ये। और इसके अलावा जो हमारे सिंपल कोविड केयर सेंटर्स होते हैं, जहां की सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है, वॉच किया जाता है माइल्ड केस को, या जो कि जिनकी रिपोर्ट आनी है उनको, उनके लिए लगभग 6.5 लाख बेड्स की व्यवस्था की गई है। ये एक मामूली अचीवमेंट नहीं है। देश अपने रिसोर्सेज के जो को ही लेके इतने पूरे स्तर पर तैयार है इसको फेस करने के लिए, और आगे की चुनौती को भी संभालने के लिए तैयार है। इसी तरह से अगला हम कहें कि ट्रेनिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात है, सबको जोड़ा गया है। मेडिकल फ्रेटर्निटी को जोड़ा गया है, आयुष फ्रेटर्निटी को जोड़ा गया है, नर्सिंग प्रोफेशनल्स को जोड़ा गया है, वॉलंटियर्स को लिया गया है। इतनी बड़ी वर्कफोर्स बनाई गई है, जो थी उसको तैयार किया गया है। अगर मैं एग्जांपल लूं कि ट्रेनिंग्स कितनी हुई हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि स्टेट की जो ट्रेनिंग्स हैं, लगभग 56 लाख ट्रेनिंग्स हैव बीन डन, 56 लाख। और अगर वेबिनार्स देखें जो कि हमारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ने बनाए हैं, आईसीएमआर ने बनाए हैं, पीजीआई ने बनाए हैं, सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बनाए हैं, तो उसमें 24 लाख व्यूअर्स कल तक थे जिन्होंने उनको सुना, और ये काम रोज हजारों में बढ़ रहा है। एक आई गॉट प्लेटफॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का, वहां पे 8.66 लाख यूनिक यूजर्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया, और 11 लाख कोर्सेज को उन्होंने कंप्लीट किया है लोगों ने। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो रही है कि कैसे ये तैयारी संभव हुई है। क्रिटिकल केयर की ट्रेनिंग की बात करें, या कि पीपीई को पहनने की बात करें, हेल्थ वर्कर्स को, सिक्योरिटी के स्टाफ को तैयारी करने की बात करें, तो ये तैयारी संभव हुई है। ये नहीं थी, अगर ये डिल्यूज की तरह इन्फेक्शन आती तो ये तो हमारे पास तैयारी नहीं थी। ये संभव हो पाई है क्योंकि हमने एक बड़ा फैसला लिया। टेस्टिंग कैपेसिटी की बात आप रोज आईसीएमआर आपको अपडेट करते हैं, जैसे आपको कहा गया 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं हर दिन, और जैसे आज अपडेट किया गया है 22 लाख के लगभग टेस्ट हुए हैं। तो ये अपने आप में एक नमूना है। 522 लेबोरेटरीज क्रिएट हुई हैं पिछले 8-10 हफ्तों में, अगर आप ये लेके चलें। इसी तरह से सप्लाईज की बात होती है, उसका भी आज ब्यौरा एक बारी देना चाहिए। पीपीईज की बात करें तो लगभग 30 लाख पीपीईज जो हैं वो स्टेट्स को दे जा चुकी हैं। 109 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स आ गए हैं, जो कोई भी नहीं थे ही नहीं, दूसरे व्यवसाय में थे, और उन्होंने 109 डोमेस्टिक हमारे देश के मैन्युफैक्चरर्स हैं, और उनकी कैपेसिटी मुझे बताया गया है कि 3 लाख पर डे अब हो गई है। बाहर से भी मंगाए जा रहे हैं और इसकी कमी भी पूरी की जा रही है। इसी तरह से N95
जो स्टेट्स के पास 43 लाख एंड 95 मास्क दिए जा चुके हैं। इसी तरह से वेंटिलेटर्स की कमी को भी पूरा करा जा रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। और ये भी सीखा हमने कि वेंटिलेटर की नीड जो है वो कोविड के पेशेंट में उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती जितनी कि हम शुरू में सोच रहे थे। उसकी चर्चा भी कभी करेंगे। तो सप्लाईज बढ़ी, इक्विपमेंट बढ़ा, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी पहुंची है हर छोटी जगह पे भी। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ जो कि साथ साथ करना पड़ा, क्योंकि ये एक वायरस ऐसा है जो पहले तो था नहीं, इसकी गाइडलाइन तो बनी ही नहीं थी। ये कोई टीबी जैसी बीमारी या डायरियल डिजीज नहीं है बच्चों की गाइडलाइन बनी हो। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ी बहुत तेजी के साथ ट्रीटमेंट गाइडलाइंस की चाहे बात हो, चाहे सर्वेलेंस गाइडलाइन की बात हो, टेस्टिंग गाइडलाइन की बात हो, पेशेंट केयर की बात हो, नर्सिंग केयर की बात हो, प्रोटेक्शन की बात हो, एनवायरनमेंट में कैसे लुक आफ्टर, ये सारी गाइडलाइन तेजी के साथ मिलजुल के साइंटिफिक तरीके से बनाई गई, उनको तैयार किया गया, उनके ऊपर कंसेंसस बनी और उनको अडॉप्ट किया गया, प्रैक्टिस किया गया, सर्कुलेट किया गया और ज़मीनी स्तर तक उनको पहुंचाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने अपने तरीके से किया, हमने बनी बनाई बोरो करके किसी के लेके कट पेस्ट नहीं किया। इसी तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिस्पांस आपको मालूम है, ये चर्चा हो चुकी है यहाँ पे। अपने जो डायग्नोस्टिक किट बनने शुरू हो गए हैं, 4, 5, 6, 7 कंपनीज ने बनाने शुरू कर दिए हैं। और हमारी जो इंडिजिनस कैपेसिटी है अगले 6-8 हफ्ते के अंतर्गत 5 लाख डेली किट्स की संभव होने वाली है। इस स्पीड से ये इंडिजिनस है, जो कभी था ही नहीं, वो हो गया। वायरस को कल्चर किया आईसीएमआर ने, उसी वायरस को लेके अब वैक्सीन बनाने की तरफ बढ़ गए हैं। कम से कम 5 कंपनीज हैं और कम से कम 4, 5, 6 हमारे साइंटिस्ट हैं जो कि नेशनल लेबोरेटरीज में आज जूझ रहे हैं और 24/7 मेहनत कर रहे हैं कि हम वैक्सीन की लड़ाई में सबसे आगे रहें, अग्रसर हों और करके दिखाएं। ड्रग ट्रायल्स हुए हैं, सॉलिडारिटी ट्रायल WHO का है, वह चालू हो गया है। फ्लेविपिरावीर एक दवाई है, ओरल है दवाई, उसका ट्रायल हो गया है। एक फाइटोफार्मास्यूटिकल है, इंडिजिनस है, देश में बना, उसका ट्रायल शुरू हो गया। ऐसे और भी ट्रायल चालू होंगे। सीरो एपिडेमियोलॉजी का काम आईसीएमआर ने बहुत जोरों से उठाया है, लगभग 60-70 जिलों में। उसका रिपोर्ट आएगी तो हमें समझ और भी आएगी इस बीमारी के बारे में, इस वायरस के बारे में, और हम आगे बढ़ पाएंगे। ये एस्टिमेट्स के बारे में भी रिफाइन करेंगे और इसकी स्ट्रैटेजी आगे क्या होने में, उसमें बहुत बहुत मदद हमें मिलेगी। इसी तरह से टेक्नोलॉजी के स्तर पे भी वेंटिलेटर बने हैं देश में और टेक्नोलॉजीज बनी हैं। एक वेरी मैसिव रिस्पांस, और इसमें हमारी स्ट्रेंथ है क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री है, हमारे पास रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे पास IITs हैं, हमारे पास नाइपर्स हैं। तो ये एक जो रिस्पांस माउंट हुई है वो देश के लिए ही नहीं है, ये सारे विश्व के लिए है। और ये तैयारी भी इसी 2 महीने में हुई है जिस कालखंड के बारे में आज हम आपस में चर्चा कर रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेली एंड डिजिटल पुश हुआ है। आरोग्य सेतु एक हमारा कवच है, हमें मदद करेगा अपने आप को बचाने की, हमारी कम्युनिटी को बचाने की, डिजीज को सर्वेल करने की और काबू में लाने की। ये एक अतुल्य शस्त्र है हमारे पास। और मुझे खुशी है बताने में कि 10 करोड़ से भी ऊपर व्यक्ति जो हैं इसमें आज जुड़ गए हैं। एक अच्छा चीज़ हुई है और टाइमली हो गया कि टेलीमेडिसिन की मूवमेंट हमारे देश में एकदम से तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है। टेलीमेडिसिन की गाइडलाइन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी, वो पहले से ही तैयार हो रही थी। बिल्कुल लगभग पहले दूसरे दिन ही लॉकडाउन के उनको लागू किया गया है। उससे एक फ्रेमवर्क मिलता है, लीगल एथिकल फ्रेमवर्क मिलता है, जिसमें कि हम टेलीमेडिसिन सेफली पेशेंट और डॉक्टर के बीच में हो सकती है। और ये इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी है, एक तरह से रेवोल्यूशन हो रही है। और इसमें ई-संजीवनी का प्लेटफॉर्म बना है। ये अपने आप में ही अच्छी चीज़ है और इतना टाइमली इसका यूज़ हुआ है, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क मैं कहूँगा। इसी तरह से आगे ब्रीफली समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है